नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, 29 मार्च ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं और पुनः 30 वर्षों के बाद ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनिदेव हमें क्या क्या दे कर जाएंगे, कौन से वरदान दे करके जाएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि है कर्म के कारक, शनि है न्याय के देवता। और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया की शुरुआत होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा आती है तो शनिदेव पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा, जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, नौकर चाकर, अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें। और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा उन्हें शनि ने कितना कष्ट दिया होगा ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। अब शनि अपना घर बदल रहे हैं, तो आइए समझते हैं कि जाते हुए शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को क्या वरदान दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, धन के भाव में आएंगे, कुंभ राशि के जातकों के जीवन से 7.5 के दूसरे चरण की समाप्ति हो जाएगी और 7.5 के दूसरे चरण में कुंभ राशि के जातकों को जो जो कष्ट मिले उन कष्टों से राहत मिलनी भी शुरू हो जाएगी। याद कीजिए, जनवरी 2023 ऐसा ही समय था जब आपके जीवन से 7.5 का प्रथम चरण समाप्त होने जा रहा था। उस समय शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और 12वें भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी। तो भयंकर आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के मैटर्स में भी उलझना पड़ा रहा हो। और ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ जातकों को विदेशों से जबरदस्त लाभ भी हुआ होगा, अगर उनकी कुंडली में शनि योग कारक रहे होंगे या उनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी और जन्म कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि लाभ ना हुआ हो।
विदेशों से जबरदस्त धन लाभ भी हुआ होगा, विदेशी व्यापार से भी लाभ हुआ होगा। हालांकि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर जातकों को साढ़े साती के प्रथम चरण के दौरान खर्चों ने इतना परेशान किया होगा, स्वास्थ्य ने इतना परेशान किया होगा और इतना अधिक आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे कि आपको ये लग रहा होगा, आपके मन की पहली बड़ी इच्छा यही रही होगी कि कैसे भी हो साढ़े साती का प्रथम चरण समाप्त हो। प्रथम चरण तो समाप्त हुआ, शनि लग्न में आ गए और दूसरे चरण की शुरुआत हुई। अब शनि आपके राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और आपके लग्न में शनि गोचर करते हुए शश महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर दूसरे चरण में इतना अधिक आपके कष्ट क्यों मिला? इस बात को समझना है आपको। जब आप इस बात को समझ लेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि आने वाला जो समय है उसमें क्या बेहतर होने जा रहा है। 29 मार्च के बाद ऐसा क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा जिससे कि अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, वो भी आप समझ पाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह, शनि, सूर्य, मंगल, बुध, कोई भी ग्रह अगर उसकी दृष्टि मित्र राशि पर पड़ती है तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं और अगर शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ती है तो खराब फल प्राप्त होते हैं। अब पहले चरण में क्या था? शनि 12वें भाव में थे। शनि की दृष्टि कहां पड़ रही थी? छठे भाव पर। छठे भाव में किसकी राशि है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा, शनि, विष योग, तो खराब फल मिलना ही मिलना है। यहां भी दूसरे चरण में भी 17 जनवरी 2023 के बाद यही हुआ। शनि की तीसरी दृष्टि कहां पड़ी? पराक्रम के भाव पर। राशि कौन सी है? यहां मेष राशि है, 1 लिखा हुआ है। मेष राशि के स्वामी मंगल। शनि मंगल में नैसर्गिक शत्रुता, तीसरे भाव के खराब फल आपको मिले। शनि की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी। यहां पर किसकी राशि है? 5 लिखा है, सूर्य की राशि। शनि और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता है। जब शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पर पड़ी तो 7वें भाव के खराब फल मिले और जब 10वीं दृष्टि पड़ी 10वें भाव पर, यहां पर 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि थी। शनि मंगल में नैसर्गिक शत्रुता, यहां भी 10वें भाव के खराब फल मिले और इसका परिणाम यह हुआ कि 17 जनवरी 2023 के बाद से आपका कामकाज, व्यापार, व्यवसाय सब चौपट हो गया। नौकरी में तरह तरह की बाधाएं आने लगीं। किसी ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे। यात्राएं करनी पड़ी और यात्राओं से आपको जबरदस्त हानि हुई। बिजनेस टूर आपके फेल हो गए। 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई होंगी, कमेंट आपसे चाहूंगा। जिन जातकों के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी और उन्होंने पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया, पार्टनर के द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हुई होगी, धन हानि की गई होगी, अगर उनके जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान रही होगी। अब शनि की दृष्टि 7वें भाव से हट जाएगी तो ये जो स्थितियां आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होंगी। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार व्यवसाय में जो आपका नुकसान हुआ था और सबसे बड़ी बात आपके विवाह में जो देरी हुई थी वो समाप्त होगी। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशंस खराब हुए थे उनमें सुधार आएगा। 10वें भाव पर शनि का
अशुभ प्रभाव क्या हुआ होगा? एक तो नौकरी मिलने में बाधा आई होगी, नई नौकरी शुरू की होगी तो शुरू करते ही तमाम समस्याएं आ गई होंगी आपके सामने। नौकरी में आपने परिवर्तन किया होगा ये सोच करके कि नई नौकरी पहले से बेहतर होगी, लेकिन वहाँ पर जब आप गए होंगे तो परिस्थितियाँ वहाँ पर आपके बिल्कुल प्रतिकूल रही होंगी। और कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ होगा जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। आप कमेंट करके बताइएगा, लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी। शनि की दृष्टि 10वें भाव से हटेगी तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी, उन समस्याओं से अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब 29 मार्च को क्या होगा और 29 मार्च को ऐसा क्या वरदान दे करके जाएंगे, आप ये समझें। पहली बात तो ये है कि तीसरे, 7वें और 10वें भाव से संबंधित जो भी अशुभ फल मिल रहे थे वो अशुभ फल मिलने बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, अब शनि की जो दृष्टियां पड़ेंगी उसका बहुत बड़ा प्रभाव आप पर पड़ने जा रहा है। कैसे, समझें आप। शनि जब धन के भाव में आएंगे 29 मार्च को, गुरु की राशि में आएंगे धन के भाव में, और शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी चौथे भाव पर। अब चौथे भाव में किसकी राशि है? यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, शनि के परम मित्र हैं। जब मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो चौथे भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आपका मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव के स्वामी हैं। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ेगी, जो कि इच्छा पूर्ति का होता है। तो आपकी वो इच्छाएं जो पिछले 2 साल से अधूरी रह गई हैं, वो इच्छाएं इस समय पूरी होंगी जैसे ही शनि 29 मार्च को धन के भाव में आएंगे। अब वो इच्छा आपकी चाहे धन को लेकर के रही हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के रही हो, चाहे संतान को लेकर के, संतान के नौकरी रोजगार को लेकर रही हो, अपने नौकरी अपनी रोजगार को लेकर के, विवाह को लेकर के, किसी भी तरह की जो इच्छा आपकी पिछले 2 वर्ष में अधूरी रह गई थी, वह इच्छा 29 मार्च के बाद पूरी होने जा रही है। लेकिन एक बात फिर मैं आपसे कहूँगा, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो फल अत्यंत मंद गति से प्रदान करते हैं। अब 29 मार्च को शनि धन भाव में आएंगे और 30 मार्च को आप कमेंट करेंगे कि शनि ने राशि परिवर्तन कर दिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अरे भाई, एक सिंपल सी बात आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बदलता है, घर बदलता है, तो 10-15 दिन तो सामान की पैकिंग में लगता है, और जब वो नए घर में आ जाता है तो उसे 10-15 दिन तो सामान को सेट करने में लगता है। तो नई राशि में जा रहे हैं, दूसरी राशि में जा रहे हैं, दूसरी राशि में एडजस्ट करने में भी तो समय लगेगा। और वैसे भी शनि अपना फल धीरे धीरे प्रदान करते हैं और 2.5 वर्ष तक रहेंगे धन के भाव में, तो आर्थिक समस्याओं को भी हल करेंगे और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। अब 8वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर देखिए किसकी राशि है, यहाँ पर 6 लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन हैं? बुध हैं। बुध शनि के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है। शनि 8वें भाव में कारक होते हैं और मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये वो समय होगा जो जातक 6-8वें भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और दूसरी बात, 8वां भाव जो होता है विघ्न, बाधाओं, रुकावटों का होता है। अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में जो विघ्न, बाधाएं, जो रुकावटें बनी हुई थी, उन रुकावटों को भी समाप्त करेंगे शनिदेव। आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपके जीवन से संघर्षों को समाप्त करेंगे और
रियल इस्टेट में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति समाप्त होगी। मेटल मिनरल्स का व्यापार है, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का व्यापार है, मेडिसिन का कार्य है, ऐसे जातकों को ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा आने वाला है। अब 11वें भाव पर दृष्टि है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर देवगुरु की राशि है धनु राशि, और गुरु की ही राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। तो शनि का गुरु से संबंध है, तो यहाँ भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। और 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपका कोई पैसा डूब गया था, वो पैसा आपको मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने फ्रेंड सर्किल का, अपने सोशल सर्किल का, घर परिवार का पूरा सहयोग अब मिलना शुरू हो जाएगा, और उनके सहयोग से आप जीवन में अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं उसे पूरा करेंगे। लेकिन आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, तो शनिदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।